डाइन ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मिशा का अगला प्लान भी सक्सेसफुली कामयाब हो जाता है। नाजरीन, वो जावेद को मोहरा बनाकर उसे अपने जाल में फंसाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी बीवी का जो भी जेवर है तुम उसे चोरी कर लो, इस चीज में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जावेद पहले तो उसकी बात पर शक में पड़ जाता है, लेकिन उसे सिर्फ पैसे से मतलब होता है। कहता जो कुछ भी हो मुझे तो सिर्फ जेवर चाहिए। वो उसकी बात मान जाता है और जैसे ही वो आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जैसे ही वो चोरी करके भागने लगेगा तो मिशा शोर मचा देगी और वहीं पर जवार शाह पहुंच जाएगा और सारे घर वाले इकट्ठे हो जाएंगे। और जैसे ही जवार शाह को देखते ही जावेद मिशा पर पिस्टल तान देगा, क्योंकि वो जानता होता है कि जवार शाह मिशा की मोहब्बत में जितना अंधा हो चुका है, वो मिशा की जान बचाने के लिए उसे वहां से जाने देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वहां पर फौरन पुलिस भी बुला ली जाती है और जैसे ही पुलिस आएगी तो मिशा जावेद के चेहरे से नकाब हटा देगी और इस तरह सबको पता चल जाएगा कि जावेद अपने ही घर में चोरी कर रहा है। और वहीं पर ही जवार शाह हुक्म दे देता है कि जावेद को फौरन गोली मार दी जाए और वहीं पर पुलिस जावेद को गोली मार देगी। और ये सब देखकर मिशा डर के मारे जवार शाह के गले जाकर लगेगी। ये देखते ही शबाब गुस्से से आग गोला हो जाती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि शबाब जवार से कहेगी कि मिशा को इस घर से निकाल दो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन इसके जवाब में जवार कहेगा कि मैं मिशा से निकाह करना चाहता हूँ और वो इस घर से कभी भी नहीं जाएगी। जिस ये बात सुनते ही शबाब के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। नाजरीन, पहले हम देख चुके हैं कि शबाब को मिशा खुला चैलेंज कर चुकी होती है कि अगर आप कहें तो मैं जवार से कहूँ कि वो तो आपको तो इस घर से निकाल सकते हैं लेकिन मुझे नहीं निकाल सकते। और मिशा इस बात को सिर्फ मजाक समझ रही होती है और यही अब सच होने जा रहा है। अब देखते हैं कि मिशा का अगला मोहरा कौन होता है। मुझे मुझे तो यही लगता है कि उसका अगला मोहरा आमिर बनेगा, क्योंकि आमिर अब मिशा के करीब होने की कोशिश कर रहा है और यहीं पर मिशा उसे अब अपने जाल में फंसाकर उससे भी अपने साथ किए गए ज्यादती और जुल्म का बदला लेगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शबाब गुस्से में आकर मिशा को थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है कि मुझे ये थप्पड़ तुम्हें पहले मार देना चाहिए था और इसमें मैंने बहुत देर कर दी। तुम मेरा घर बर्बाद करने तक पहुंच चुकी हो, मैं अपने बेटे हुनैन को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तो मिशा उससे कहती है कि इस थप्पड़ का जवाब आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मिशा शबाब अपने बेटे को वहां से लेकर चली जाती है और मिशा गुस्से से बस देखती रह जाती है कि मैं अगला प्लान उसे किसके बारे में सोचना चाहिए। वो अब शबाब को जेर करेगी या आमिर को। दूसरी तरफ शबाब हर वक्त मिशा की बातों के बारे में ही सोचती रहती है और अपने बेटे पर तवज्जो नहीं दे पाती। जैसे ही हुनैन रो रहा होता है तो जवार कमरे में आता है और शबाब को कहीं खोया हुआ पाता है और उससे कहता है कि छोड़ दो, तुम हुनैन का ख्याल रख ही नहीं सकती। वो मिशा को फौरन बुलाता है और उससे कहता है कि हुनैन को तुम अपने साथ ले जाओ, इसको तो अपना दिमाग जगह पर नहीं है, तो ये इसका क्या ख्याल रखेगी। तो शबाब ये सब कुछ सुनकर और ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि जवार मैं उसका अपने बेटे का खुद ख्याल रख सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जवार उसकी एक नहीं सुनता। यहीं पर शबाब को मिशा के साथ की हुई बातें याद आ रही होती हैं और वो ये सब कुछ देखते ही फैसला कर लेती है और अपनी माँ से बात करती है कि मैं ये घर छोड़कर आ रही हूँ। और वो घर छोड़कर अपने बेटे को लेकर जैसे ही जाने लगती है तो फौजिया उससे कहती है कि तुम ये हुनैन को लेकर कहाँ जा रही हो। तो वो उससे कहती है कि आपको मैं इस चीज़ की जवाबदेह नहीं हूँ कि मैं हुनैन को जहाँ पर भी लेकर जाऊँ। मजीद नाज़रीन, आने वाली एपिसोड के बारे में मजीद जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। शुक्रिया।